प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। ये क्लास 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, हड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं। दोस्तों, जो हड़ौती का ताजमहल कहते हैं ये किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके अबली का महल, काका जी की दरगाह है, झालरा पाटन, गागरोन किले को। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। अबली मीणी का महल को क्या है दोस्तों? हड़ौती का ताजमहल कहते हैं। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, किसको कहते हैं? तो अबली मीणी का महल क्या है दोस्तों? हड़ौती का ताजमहल कहलाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कंठल का ताजमहल किसे कहते हैं? दोस्तों, जो कंठल का ताजमहल कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों आपके प्रतापगढ़ को, बानगढ़ को, काका जी की दरगाह को और डींग भरतपुर को। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। काका जी की दरगाह को दोस्तों कंठल का ताजमहल कहते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये है प्रतापगढ़ के अंदर। कहाँ पे है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की? दोस्तों, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी है ये कहाँ पे स्थापित की थी? तो ऑप्शन आपके कन्नौज, कन्याकुब्ज है, जालौर है, ग्वालियर है या सपादलक्स है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। कन्नौज, कन्याकुब्ज में क्या है दोस्तों? प्रतिहार शासक है नागभट्ट द्वितीय ने अपनी राजधानी क्या है दोस्तों स्थापित की थी। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजसमंद झील में किस लोक देवी का स्थान मंदिर है? दोस्तों, राजसमंद झील में कौन सी लोक देवी का जो मंदिर है ये स्थित है? तो ऑप्शन आपकी दोस्तों आवड़ है, तनोट माता है, जीण माता है या गेवरे माता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। गेवर माता का मंदिर क्या है दोस्तों? राजसमंद झील में स्थित है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? दोस्तों, चौथ माता है ये कौन सी जनजाति की आराध्य देवी है? ऑप्शन आपके ग्रासिया है, सांसी है, डामोर है, कंजर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। कंजर जनजाति की दोस्तों चौथ माता ये आराध्य देवी है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था दोस्तों? ऑप्शन आपके पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज राठौड़ है, वासुदेव चौहान है, महाराणा कुंभा है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। वासुदेव चौहान ने क्या दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है, किस शिलालेख के अनुसार? तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। आपका अगला प्रश्न क्या है? सर्दियों में सांबर झील में देखे जा सकते हैं। दोस्तों, सर्दियों के अंदर सांबर झील में क्या देखे जा सकते हैं? ऑप्शन आपके राजहंस है, मोर है, मछली है या काला तितर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राजहंस दोस्तों देखे जा सकते हैं सांबर में सर्दियों के मौसम के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान की सबसे बड़ी झील है ये कौन सी है? ऑप्शन आपके पंचपदरा है, सांबर है, लुणकरणसर है और ताल छापर है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। सांबर क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी दोस्तों? वो है दोस्तों सांबर। क्या दोस्तों? सांबर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र किस झील के किनारे स्थित है? दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है ये कौन सी झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके पंचपदरा है, डीडवाना है, लुणकसर है, काबोद झील है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों डीडवाना। क्या दोस्तों? डीडवाना झील के किनारे स्थित है। दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम सल्फेट संयंत्र है ये किस नदी झील के किनारे है? तो डीडवाना झील के किनारे दोस्तों स्थित है। आपका अगला प्रश्न क्या है? नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो नौलखा बावड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके दौसा है, बूंदी है, डूंगरपुर है और बीकानेर है। तो दोस्तों, नौलखा बावड़ी है ये डूंगरपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? दोस्तों, निम्बारक संप्रदाय की
प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ऑप्शन आपके किशनगढ़ अजमेर में है, गलताजी जयपुर में है, नारायणा जयपुर के अंदर है और नाथद्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का बहुत ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों। किशनगढ़ अजमेर में क्या है दोस्तों? निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख गद्दी है, स्थित है राजस्थान के अंदर। कहाँ पे? तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि। दोस्तों निम्न में से पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली कृषि है तो कौन सी दोस्तों? ऑप्शन आपके चिमाता है, खड़ीन है, जुमिंग है और प्रयोग सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, खड़ीन होते हैं दोस्तों। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में होने वाली जो कृषि है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं दोस्तों खड़ीन। क्या कहते हैं दोस्तों? खड़ीन कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है। दोस्तों राजस्थान राज्य के मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए जो अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान है ये कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके राजसिको है, काजरी है, रिक्को है, RFC है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्रों का वो हो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों काजरी। क्या है दोस्तों? काजरी है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कुराड़ा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? दोस्तों जो कुराड़ा सभ्यता है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है और क्या दोस्तों? नागौर है और झुंझुनू है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपका जो सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र है दोस्तों नागौर से। कुराड़ा सभ्यता है ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नागौर से दोस्तों प्राप्त हुई है, ये आपको याद रखना है, कुराड़ा सभ्यता। आपका अगला प्रश्न क्या है? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन आपके कल्लाजी राठौड़ है, जयमल राठौड़ है, फत्ता सिसोदिया है, रावत बागसी हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाए कल्लाजी राठौड़ है। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो वो है दोस्तों कल्लाजी राठौड़ हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सुमेलित युग में नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय जो शासक है और स्थान है वो सुमेलित कौन कौन से नहीं है दोस्तों? तो ऑप्शन आपके रणथंबोर हमीरदेव चौहान है, चित्तौड़गढ़ रावलवर्धन सिंह है, सिवाना शीतलदेव है और डी के दोस्तों जोधपुर वीरमदेव है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों जोधपुर वीरमदेव। ये क्या दोस्तों सही से सुमेलित नहीं है। सी सही है, बी सही है और ए सही है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह किया? दोस्तों कौन सा राजपूत शासक था जिसने मुगल बादशाह के खिलाफ क्या दोस्तों विद्रोह किया था? ऑप्शन आपके बीकानेर के क्या दोस्तों? बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह हैं, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह हैं, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं, आमेर के महाराणा क्या दोस्तों? महाराणा आएगा यहाँ पे महाराजा विशन सिंह। क्या दोस्तों? विशन सिंह। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा मेवाड़ के महाराणा राज सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है? आवा का विद्रोही ठाकुर कौन था? दोस्तों आवा का जो विद्रोही ठाकुर था ये कौन था? ऑप्शन आपके केहर सिंह है, ओनाड सिंह है, कुशाल सिंह है, हरदयाल सिंह है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों कुशाल सिंह। क्योंकि दोस्तों अवा का विद्रोही ठाकुर कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह है। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व सबाइसी विद्वान थी? तो कौन से महाराजा के दरबार में थी दोस्तों? ऑप्शन आपके महाराजा प्रताप सिंह है, महाराजा जय सिंह है, महाराजा मान सिंह है, महाराजा भगवत सिंह है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों महाराजा प्रताप सिंह के काल में थी या दरबार में थी। तो कहाँ पे दोस्तों? महाराजा के दरबार में थी दोस्तों 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ और 22 विषय विशेषज्ञ। आपका अगला प्रश्न क्या है? तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ स्थित है? दोस्तों तेलिन का जो प्रसिद्ध महल है ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तेलिन का प्रसिद्ध महल ऑप्शन आपके लक्ष्मणगढ़ है, कुचामन है, नागौर दुर्ग है, फतेहपुर दुर्ग है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फतेहपुर दुर्ग के अंदर। दोस्तों तेलिन का प्रसिद्ध महल कहाँ पे दोस्तों? फतेहपुर दुर्ग में है। आपका अगला प्रश्न क्या है? 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है ये कहाँ की गई थी? ऑप्शन आपके जयपुर है, अजमेर है, बिजोलिया है और वर्धा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों सूत्र हो जाए क्या है दोस्तों? वर्धा। कहाँ पे दोस्तों? वर्धा के अंदर दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है?
निमराना चीप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई? दोस्तों निमराना चीप मत्स्य संघ में कब शामिल हुई थी? ऑप्शन आपके 18 मार्च 1948, 26 मार्च 1948, 30 मार्च 1948, 28 अप्रैल 1948। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो 18 मार्च 1948 को। कब दोस्तों? 18 मार्च 1948 को। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा की जाने वाली खेती को कहते हैं। दोस्तों राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो की जाने वाली खेती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके वालरा है, चिमाता है, दजिया है या शुष्क खेती है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए चिमाता है। क्या दोस्तों? चिमाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। बिल्कुल ही सरल प्रश्न है दोस्तों, जरूर बताएं दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी आशा होती है दोस्तों, छोटी सी गुजारिश होती है दोस्तों, जिससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।